रेलवे भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, आइए इसे हम देखते हैं। कहा गया किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 और साधारण ब्याज 300 रुपए होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। इस प्रकार के सवाल को आप सेकंडों में लगा देंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। आइए हम समझते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 है, तो इसका मतलब 1 वर्ष का 150 होगा और दूसरे वर्ष का 150 होगा। यह मान लीजिए आपकी कोई राशि रहेगी, मान लीजिए हमने P रुपए जमा किया है, तो ये साधारण ब्याज पहले वर्ष का 150, दूसरे वर्ष का 150, अब ये 300 हो जा रहा है। अब ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 309 है, तो सर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है कि पहले वर्ष के बाद जो ब्याज लगता है उस पर एक और ब्याज लग जाता है, वही जो है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब बन जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि इस पर तो लगेगा ही लगेगा, जो आपका 1 वर्ष का ब्याज तैयार हो रहा है उस पर भी ब्याज लग जाता है, तो तभी वही ब्याज लगा है, तभी 309 हो रहा है। क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बस अंतर इतना ही है कि 1 वर्ष के ब्याज पर एक ब्याज लग जा रहा है और वही अब कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज बन जा रहा है। तो साधारण ब्याज कितना 150, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 150 प्लस 9, ये 9 कहाँ, इस पर भी ब्याज लगा है। तो यही 9 कितना प्रतिशत होगा, तो 9 जो लग रहे हैं वो 150 पर लग रहे हैं, वो कितने प्रतिशत होंगे, एक ही साल में लगा है ना। तो इसको आप प्रश्न दीजिए, 50 दूना के 100, 50 तिया 150, 3 तरीके 9 और 3 दूना 6, यानी कि 6% इसका आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको सवाल लगा दिया, विकल्प बी में दिया गया है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर कॉन्सेप्ट समझने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।